हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे कि आप सब लोगों को हमेशा से पता है कि संडे इज़ इक्वल्स टू फन डे एंड संडे इज़ इक्वल्स टू रेस्ट डे भी समटाइम्स। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग मोड में थी। आज ना कहीं घर से बाहर गए, आज बस घर के अंदर ही हम लोग काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे, बैठ के फुल ऑन रेस्ट मोड में थे। इसीलिए मैंने वीडियो भी सुबह से कोई भी शूट नहीं करी। अब जाके शाम को तकरीबन आई थिंक 6 बजे के आसपास मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सोचा कि चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो तो आप लोगों के लिए बना देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, इसीलिए आप लोग बिना वीडियो को देखे हुए लाइक तो कर सकते हैं मेरे भरोसे पे। उसी के साथ जो चैनल पे नए जुड़े हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया कीजिए। उसके बाद साइड में आपको बेल का एक आइकन दिखेगा, उसको हिट कर दिया कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ लाइक का बटन प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये सुंदर सा गाइज टॉप एंड बॉटम का सेट। इसे आप एज आ नाइट ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है गाइज, इसका प्रिंट भी इतना क्यूट है ना फ्रंट का, और खुला डुल्ला सा इसमें आपको लोवर मिलेगा पॉकेट के साथ। हर साइज़ में अवेलेबल है, बोले तो हर साइज़ में। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। आंख बंद करके फटाफट से ले लो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ओवर साइज टी शर्ट मिलेगी गाइज इसमें, लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है टी शर्ट की, तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, लिंक कहाँ मिलेगा? मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। उसी के साथ आप देख सकते हो मैंने ये वाली बेडशीट आप लोगों को पहले दिखाई थी ना, आज मैंने ये बेडशीट अपनी बिछाई हुई है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये इसका पिलो है जो कि मेरी गोद में है, और बहुत ही सुंदर प्रिंट है इस गाइज इस बेडशीट का भी, क्योंकि ये इलास्टिक बेडशीट है तो इसको झंझट नहीं होती कि ये अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाए। बिल्कुल सटीक तरीके से फिक्स हुई हुई है, फिटेड एकदम मेरे मैट्रेस के साथ। तो अगर आप लोगों को ये वाली बेडशीट भी चाहिए तो इसका लिंक भी मैं इसी ड्रेस के साथ नीचे डाल दूंगी। वैसे आई थिंक अगर मैंने शेयर किया होगा कम्युनिटी में तो आप वहाँ भी चेक कर लेना, अदरवाइज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, आप ज़रूर बाय कर लेना। बेडशीट भी काफ़ी वर्थ इट है क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, ट्रस्ट मी। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारी माता जी आखिर प्रूव क्या करना चाहती है, मतलब क्या प्रूव करना चाहती है? एक अच्छी माँ, एक अच्छी व्लॉगर, एक अच्छी हॉस्टल चलाने वाली वार्डन, मतलब क्या क्या प्रूव करेंगी हमारी अकेली माता जी। मैं बोलूँगी आज सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। आज मुझे सिर्फ एक पुराना किसी का डायलॉग याद आ रहा है, पुराना किसी का डायलॉग, कि मैं तो सोफे में बैठ बैठ के खाती हूँ, मेरे पास तो काम करने वाले नौकरों की लाइन लगी है, और तुम्हारी हालत देखो, तुम तो घर में नौकरानी की तरह रहती हो। याद आया? बताओ किस किस को ये डायलॉग याद आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, और साथ साथ लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि ये जो समय का पहिया है, ये जहाँ से शुरू होता है ना वहीं पे आके रुक भी जाता है। जो दूसरों को कभी नीचा दिखा रहे होते हैं ना, कुदरत एक बार उनको भी उस स्थिति पे लाकर खड़ा ज़रूर करती है। एक बार नेहा की मम्मी को ताने मारे थे इस माता जी ने। क्यों? क्योंकि वो किचन के काम करती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने हाथ से बना के खिलाती थी। और उस वक्त पे ये माता जी जो लाख रुपए इज्जत बेच के परिवार की लाख रुपए कमाने को अपना गर्व समझती हैं, प्राउड समझती हैं, उस वक्त पे ये सोफे में बैठ के उनको नीचा दिखा रही थी कि देखो तुम नौकरानी और मैं महारानी, मेरी ज़िंदगी देखो कि मुझे सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। मेरे पास मैड है, मेरे पास बहू है, मेरे पास बेटा है। क्या है तुम्हारे पास नौकरानी जी? क्या है तुम्हारे पास? भाई कर्मा का ऐसा लाफा लगा इन माता जी के मुंह में कि इनकी ज़िंदगी 360 डिग्री मुड़ गई, 360 डिग्री। लेकिन डिफरेंस तब भी था और डिफरेंस आज भी है। और वो डिफरेंस पता है क्या है? जब वो माँ खाना बनाती थी ना तो उस माँ ने उस खाने को कभी गिनवाया नहीं। आज नेहा के चैनल को बने हुए जितना भी समय हो गया हो, ठीक है, मान लो कि उसके चैनल को बने हुए 6-7 साल हो गए हों, लेकिन उस 6-7 साल में क्या आज तक उस माँ ने आके इस चीज़ के लिए शिकायत करी कि मुझे नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा है किचन में? क्या आज तक उस घर की बहू शिकायत करने आई? क्या आज तक उस घर की बेटी शिकायत करने आई? क्या आज तक उस घर का बेटा शिकायत करने आया?
या उस माँ ने अपने बच्चों को कितना खिलाया है वो गिनवाया? नहीं। उस माँ ने ना तो बेटे में भेदभाव किया, ना बेटी में किया, और ना ही अपनी बहू में किया, क्योंकि उस माँ को एक्चुअली में अपने हाथ से बना के अपने बच्चों को खिलाने का शौक़ था। वो नौकरानी नहीं थी, वो माँ थी। वो व्लॉगर नहीं थी, वो माँ थी। और उसने अपने बच्चों को आज तक खिलाना बाय चॉइस एक्सेप्ट किया है। खुशी मिलती है उस माँ को। उस माँ ने जैसे अपने बेटा और बेटी को हाथों पे रखा है ना, वैसे ही अपनी बहू को भी, आज उनकी शादी को जितने भी साल हो गए हों, उनके बेटे की शादी को बहू को आए हुए, लेकिन आज तक बहू को भी उन्होंने सिर्फ अपने हाथ पे रखा है। और इसी वजह से उनकी बहू आज काम कर पा रही है, बच्चा भी हाथों हाथों में पल गया, क्योंकि वो माँ कंटेंट की भूखी नहीं थी, वो माँ पैसों की भी भूखी नहीं थी, लेकिन हाँ वो माँ थी। अब यहाँ पे आप ये वाली माता जी को देख लीजिए, आप बताइए कि क्या ये माँ है? मैं माँ हूँ लिखने से कोई भी औरत माँ नहीं बन जाती। माँ इज़ इक्वल्स टू ममता। जो माँ अपने बच्चों को खिलाना पिलाना सोशल मीडिया में गा दे, गिनवा दे, जो माँ अपने बच्चों में मोटे पतले चावल के लिए भेदभाव कर दे, भाई उसके अंदर ममता नहीं है, उसके अंदर सिर्फ डॉलर और कंटेंट की भूख है। और यही भूख इनको बाकी माँओं से बहुत अलग बनाती है, बहुत अलग। क्योंकि कलह कलेश हर किसी के घर में 19-20 होते हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं, वो बर्तन खटकते भी हैं, वो बर्तन बजते भी हैं, लेकिन माँ और औरत वो होती है जो अपने घर के बर्तनों की आवाज़ें दरवाजे से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन एक ये माँ है, इनको तो मौका चाहिए कि बर्तन बजे और इनको उस बर्तन बजने में कंटेंट मिल जाए, और ये फटाक से आके यहाँ पे कंटेंट छाप दें। अभी इनको खाना बनाते बनाते 1 महीना भी नहीं हुआ, और अब ये बता रही हैं कि इन्होंने सबको अपने हाथों से बहुत खाना खिलाया है, इन्हें खाना बनाने का बहुत शौक़ रहा है। तो बताइए मुझे, जब इनकी बहू बच्चा पैदा करके घर में आई थी और मात्र 2 गरम रोटियों के लिए छोटे सुपुत्र ने आके इन माँ के आगे बोला था कि उसको 2 गरम रोटी दे दीजिए, तो उस वक्त पे ये माँ कहाँ थी? आज एक बेटे के लिए ये रात के 12 बजे गरम गरम ताज़ी सब्जी बना सकती हैं, फ्राइड राइस बना सकती हैं। और उस समय पे एक प्रसूता बहू के लिए, जिन्होंने इनके घर को एक कलंक से मुक्त किया था, बड़े प्राउड थे ना उस समय पे ये लोग, हम कलंक मुक्त हो गए, हम डैश 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 फैमिली से आज एक अच्छी फैमिली हो गए कि हमारे घर में भी बच्चा पैदा हो सकते हैं, कलंक मुक्त हो गए। तो उस बहू के लिए इनसे मात्र 2 रोटियां, गरम रोटियां नहीं सिकी गई थी। समझे इन्होंने क्या जवाब दिया था कि रखी हुई तो है बनी हुई, वही गरम करके दे दे। ये वो माँ ऐसी नहीं है। आज उनके आंखों के सामने उनकी पोती देखो कितनी खिलखिलाती हुई, हंसती हुई बड़ी हो गई, उनकी बहू देखो कितनी फिट एंड फाइन और कितनी जल्दी रिकवर हो गई, कितनी जल्दी अच्छे से अपना काम करने लग गई। आज इंस्टा पे दे दनादन काम कर रही है और दे दनादन उसकी रील फटाक फटाक से वायरल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सास अपनी बहू को गिरा नहीं रही है, अपनी बहू को टारगेट नहीं करवा रही है, वो सास अपने बेटे की ग्रोथ से जल नहीं रही है, अपने बेटे से कंपटीशन नहीं कर रही है, लेकिन ये सास ने ये सब कुछ किया। और आज दोगुला बिहेवियर कि मुझे बनाना खिलाना पहले से ही बहुत पसंद है। भाई 2 साल वो लड़की इस घर में थी, 2 साल में आप बता दो कि सास ने कभी उसको 2 रोटी भी प्यार से खिलाई हो? आप बता दो 2 साल में इंसान कई बार बीमार भी होता होगा, कई बार बहुत कुछ होता है इंसान की बॉडी के साथ, शरीर के साथ। उस समय पे उसका मिसकैरेज भी हुआ था। आप बताओ ना, आज जो ये माँ ये दिखाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे सिंपैथी कार्ड, फेक सिंपैथी कार्ड खेलने का, कि इन्हें बहुत शौक है खिलाने पिलाने का, और ये एक माँ है, ये खिलाने पिलाने में बिल्कुल कंजूसी भी नहीं करती, भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं करती, और आलस तो कतई नहीं करती। इन्होंने कितनी बार खिला दिया अपनी बहू को बना के अपने हाथ से। क्योंकि ये खुद जब बेटे बेटे में भेदभाव कर सकती हैं, तो बहू बेटों में क्यों नहीं करेंगी ये बहू बेटों में? जब ये बड़े छोटे बेटों को उनकी दौलत पे तोलती हैं, उनके सब्सक्राइबर बेस पे तोल के भेदभाव करती हैं, तो बहुओं पे तो ये डेफिनेटली करेंगी। तो आज अपना ही मुंह का बोला हुआ सामने आ गया ना, और आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कौन एक्चुअली में महारानी है और कौन एक्चुअली में नौकरानी है। अब कहाँ गए, कोई पूछे इन माता जी से, अब कहाँ गए आपकी लाखों की कमाई, कहाँ गई आपकी मेड, कहाँ गया? आप तो सोफे में बैठ के खाने वाली महारानियों में से है ना माता जी। उतर गया ताज, उतर गया महारानी का ताज, उतर गया।
असलियत दिख गई ना असलियत। लेकिन आप अभी भी वो कम से कम वो माँ जो है वो किचन की महारानी है, इतना खुश होके शौक में अपने बच्चों के लिए बनाती है। सुबह की चाय से लेकर रात का खाना, तरह तरह के पकवान खाती है, बच्चों को खिलाती है और कंटेंट भी नहीं छापती और सिंपैथी भी नहीं खेलने आती और अपने आप को नौकरानी भी नहीं समझती, क्योंकि उस माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय अपना परिवार है और इस माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है मैं। मतलब मैं से आगे बढ़ती ही नहीं, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे भाई, किसी और ने भी तो कुछ किया होगा, या सब कुछ दुनिया में आपने ही किया, बाकी किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो देखो आज इनकी स्थिति, देखो आज इनकी मैड नहीं है, आज ये भी किचन में लगी हुई है, रात के 12-12 बजे भी बेचारी। माँ बोलेंगे नहीं या नौकरानी बोलें, क्योंकि इन्होंने भी एक माँ को नौकरानी बोला था। तो आज देखो क्या नौकरों से भी बुरी दशा हो गई है। कम से कम नौकरों को रात को 10-11 बजे सोने को तो मिल जाता है, इस माँ को देखो बेचारी रात के 12 बजे भी किचन से छुट्टी नहीं मिल रही है। कैसा नौकरों वाला ज़िंदगी जी रही हैं। मैं तब बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने एक माँ को नौकरानी बोला था। तो आज हम इनको ये क्यों बोलें कि ये एक माँ की तरह कर रही हैं, क्योंकि ये अभी भी सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हैं। ये अभी भी माँ वाली फीलिंग से नहीं कर रही, क्योंकि इनकी फीलिंग अपने हर बच्चे के लिए बराबर है ही नहीं। हर बच्चे के लिए इनकी फीलिंग अलग अलग है। ये इसी तरीके से शौक में अपनी बेटी के लिए भी बनाती हैं, पैक करके भी देती हैं, जब वो आती हैं तो उसके लिए भी बनाती हैं। लेकिन बस इनको कभी बहुओं के लिए बनाते पकाते नहीं देखा। उस समय इनको, इनके अंदर की सास जग जाती है कि हाय मैं तो सास हूँ। सास का तो जन्म से अधिकार है कि वो बैठ के सोफे में बैठ के ही खाना ग्रहण करें। मजाल है कि बहुओं के होते हुए वो एक गिलास पानी के लिए भी किचन में उठ के चले जाएं। ना 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 ना, बहुएं थोड़ी लाती हैं ऐसी जो सासें होती हैं, बहुएं थोड़ी लाती हैं। वो फोकट की नौकरानियाँ लाती हैं और उम्मीद भी यही करती हैं कि ये घर के भी काम करें, उसके बाद जो है ये अपने बाकी के काम भी करें, लेकिन हमारी सेवा बराबर करती रहे। लेकिन जब हमारा जब करने का सेवा है, मतलब मैं बोलूँ कि एक ही बार एक बहू अपने सास की सेवा मांगती है, एक ही बार पूरी ज़िंदगी में, और वो होता है जब वो माँ बन रही होती है और माँ बन चुकी होती है। 1-1.5 महीने की सेवा मांगती है वो, मात्र 1-1.5-2 महीने की सेवा, और उस सेवा में वो पूरी ज़िंदगी अपनी खुशी खुशी काट लेती है। अगर वो चंद कुछ महीनों की सेवा एक सास अपनी बहू की कर लेना, वो धन्य मानती है अपने आप को और अपनी सास के पैर, मतलब मैं बोलूँ पूरी ताउम्र उसके पैरों पे पड़ी रहेगी, सिर्फ इतना मांगती है। लेकिन उस वक्त पे इस सास ने अपनी बहू के साथ क्या किया, ये तो पूरा सोशल मीडिया ने देखा है कि क्या किया। तो आज आप मुझे बताइए कि आज नौकरानी जैसी दशा किसकी है और आज महारानी कौन है। महारानी वो माँ होती है जो अपने बच्चों के दिलों में राज करती है। आज नेहा की माँ अपने बच्चों के दिलों में, अपनी बहू के दिलों में राज करती है, राज, और चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट रहती है काम करते हुए, पता चलता है कि दिल से खिला रही है, दिल से बना रही है, दिल से सबके लिए कर रही है, पता चलता है चेहरे से, है ना। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस वीडियो में आज नीचे कि कौन आपकी नज़रों में महारानी है और कौन आपकी नज़रों में आज नौकरानी सिद्ध हो गई है। ठीक है, इसी के साथ इस वाली वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।